सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग सुलगती रहनी चाहिए। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और इस समय हम हैं नगर विधानसभा क्षेत्र में। संयोग से ये चार महिलाएं मिल गई हैं। इनसे एक संवाद करते हैं छोटा सा कि आने वाले 25 नवंबर को जो राज्य विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर के ये महिलाएं क्या सोच रही हैं। बहन जी आपका नाम? हेमलता। हेमलता। हाँ। आपका नाम? लज्जावती। लज्जावती। आरती फौजदार। आरती फौजदार। आपका नाम? सुनहरी देवी। सुनहरी देवी। सुनहरी जी आप ही बताइए क्या चल रहा है दिमाग में? सामने देखो ना। कहाँ अभी तो प्रचार ठीक हो रहा है, आगे की पता चलेगी। अभी फिलहाल प्रचार ठीक चल रहा है। चल रहा है। आगे अब धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक दिन गुजरेगा माहौल इधर से उधर उधर से इधर बदलेगा। यही चुनाव है। इसी को तो चुनाव कहते हैं कि जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं चुनाव में रंग बदलता है। महिलाएं खूब भाग ले रही हैं इस बार चुनाव में। खूब ले रहे हैं। आधी आबादी कहा जाता है महिलाओं को। मैं भी ये चाहती हूँ मेरे भाई की विजय हो जाए। 25 साल से मेहनत कर रहा है। आपके भाई का नाम? नेम सिंह फौजदार। नेम सिंह फौजदार की बहन है आप? हाँ जी। ओहो, 25 साल हो गए उनको। 25 साल हो गए, बूढ़ा हो गए, अब मेरे सामने में जवान हो गए। देखते देखते भाई की उम्र ढलने को लगी है। बच्चे जवान हो गए, उसके शादी हो। तो आप चाहती हैं कि क्या कहना चाहोगी लोगों से? मैं यही चाहती हूँ मेरे भाई की विजय कराएं। चुनाव चिन्ह क्या है उनका? चुनाव चिन्ह चाय की केतली है। चाय की केतली हर एक के काम आती है। हाँ, सुबह जगते याद आती है। सुबह जगते जगते चाय की याद आएगी और चाय जब बनेगी तो केतली की याद आएगी। आप बताएं जी। मैं बड़े हैं मुझसे, मैं छोटी वाली हूँ। हाँ। तो हम उन्हें जिताना चाहे, 3 साल से लड़ रहे हैं, तो अब हम जिताना चाहें। चौथा चुनाव है। चुनाव है मेरा भाई। हाँ, हम उन्हें जिताना चाहें। चुनाव चिन्ह कहा है? केतली जी। केतली। सुबह सुबह याद आती है चाय की। हाँ जी आप बताओ अब कुछ। मेरे भाई साहब हमसे बड़े हैं। हाँ। हमें 4 साल हो गए लड़ते लड़ते। चौथा चुनाव है उनका। हाँ। हम अपने बच्चों को भी नहीं देखते कि मतलब कि हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है। माँ अलग होती है, बच्चे अलग होते हैं। ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि अब क्या उनकी विजय हो। कभी वे अपने पैर भी नहीं देखते कि पाँव में कितने छाले पड़ गए हैं। तो अब क्या केतली पे मोहर लगाए और नेम सिंह फौजदार को जिताए। विजय बना। ये देखो हाथ जोड़ की कृपा है। हाथ जोड़ के मांग रही हैं आप। हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। अब के हमारी हाथ जोड़ के लिहाज रख दो जी, हमारे बड़े को जिता दो। बहन ज्यादा कह पाएगी। मैं भी यही चाहती हूँ मेरे भाई की विजय कराएं। बहुत हाथ जोड़ के परिवार से यही निवेदन है, फौजदार परिवार का सभी का समर्थन मिले हमको, हम जीत जाएं। बहुत दिन हो गए हमारे भाई को मेहनत करते करते, कभी बच्चे की तरफ देखा नहीं, कभी माँ बाप की तरफ देखा नहीं बोलेगा। धीरज रखो, धीरज रखो। अब चुनाव में रंग बदलेंगे। हाँ जी। कैसे कैसे रंग दिखेंगे अब? बढ़िया दिखेंगे। केतली पे मोहर लगाओ और आगे को जीतेंगे। केतली पे मोहर लगाओ और आगे को जिताओ। हाँ। बड़ी बढ़िया बात कही आपने। सरकार जो चल रही है वो कई योजनाएं चला रही है, फायदा मिल रहा है कुछ आपको? अभी तो ठीक चल रहा है। अभी तो आगे कोई फायदा नहीं मिला हमको। मिला नहीं कुछ। अच्छा, मोबाइल नहीं दिए सरकार ने? नहीं हैं? नहीं दिए, कभी हमको कुछ नहीं मिला। अच्छा है जी। कभी भी कुछ नहीं मिला। अच्छा लालच देते हैं, कुछ नहीं देते। कुछ नहीं देते हम। कहते कुछ है, करते कुछ है। जी। जब वोट लेने का टाइम आता है जब तो कुछ और कहते हैं। बहुत सारे आते हैं नेता, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब समय निकल जाता है कोई कुछ नहीं कर पाता है। एक बार नेम सिंह फौजदार को वोट दे के देखो, क्योंकि ये किसान आदमी है। जो किसान कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। नेम सिंह फौजदार को वोट दो और विजयी बनाओ। मोबाइल ना दियो सरकार ने? नहीं दियो जी, मोबाइल नहीं दियो, कुछ भी नहीं देते। नेता बन के आ जाते हैं, कुछ भी नहीं देते। अच्छा, केवल वोट लें। वोट लें।
बहन जी, हाँ जी। भाई और ही साहब, चुनाव में आए होंगे आप पहले भी? हाँ, मैंने 5 साल पहले भी प्रचार किया था और आज भी प्रचार से ही आई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी भाई की मेहनत देख के मुझ पर रहा नहीं जाता है। बहुत मेहनत है, इसमें तो कोई शक वाली बात। लोग विरोधी भी मानते हैं, विरोधी भी मानते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सारी बात सहन करनी पड़ती है। हाँ, लोग अनाप शनाप बातें भी करते हैं, कोई ये कहता है, कोई कुछ कहता है, सारी बात को हम झेल के चलते हैं। कभी जवाब नहीं देते हैं किसी को, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता। बस अपने भाई की मेहनत को देखते हुए हम यही चाहते हैं विजय हो जाए। और कैसे रंग आएंगे अब चुनाव में? बढ़िया रंग आएंगे। हाँ। जाएंगे तो मतलब खुशी खुशी हो जाएगी, मतलब खुशी खुशी रह जाएगी, चारों तरफ चुनाव जीत जाएंगे। हाँ जी। साथियों, इनके शब्दों से मालूम पड़ता है कि दुष्यंत की वो पंक्तियां इन्हीं के लिए लिखी हैं। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त ये थी कि ये बुनियाद लिखनी चाहिए। और मैं जो बार बार आप लोगों से कहता हूं कि ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो थोड़ा सा कोहराम मचाइए, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाइए, क्योंकि आपका एक वोट आपके 5 साल तक के भविष्य को तय करता है, आपके बच्चों के भविष्य को तय करता है। इसीलिए चुनाव में सही आदमी का चयन करें, जांच कर, परख कर, तोल कर, सतोल कर, क्योंकि जब आप वोट को व्यर्थ कर देते हैं तो कोई ना कोई गलत उम्मीदवार चयन कर लेते हैं, फिर 5 साल तक उसको आप गाली देते हैं। तो 5 साल गाली देने में आपके नहीं निकले, इसके लिए जरूरी है कि आप पहले ही अच्छे सच्चे इंसानों के लिए वोट कीजिए। 25 नवंबर को वोट डालने जरूर जाइए। एक बार और कह दीजिए कुछ मन की बात। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी जीत जाए, सबकी सेवा करें। जोरी मांग करके मैं भीख मांगती हूँ मेरे भाई की तरफ, आपकी जोरी में दान डाल दे। भी वोट नहीं मांग रही हूँ मैं, जीवन दान मांग रही हूँ मेरा भाई का। आपके हाथ जोड़ के कह रहे हैं आपके वोट दे दो भाई। अब देखियो आगे फिर मारो, हमारे काम को भी देख लेना। आपके हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं। भाई और बहनों से निवेदन है कि अब की बार केटली पर मोहर लगाएं और नैन सिंह फौजदार को विजयी बनाएं। आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। साथियों, एक सज्जन ने लिखा है, उड़ रही है धूल आकाश में तो उसे उड़ने दो, उड़ रही है धूल आकाश में तो उसे उड़ने दो। जैसे ही धूल से हवा का सहारा छिन जाएगा, धूल आकाश से चल के जमीन पर आ जाएगी। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।